कई शरीर इस पृथ्वी पर छोड़ दिए, जो नाना प्रकार के रूपों में इस पृथ्वी पर 2 फरवरी तक 2025 तक सक्रिय रहे। आज वो सभी शरीर, सभी अंश ये मेरी आंखों से मेरे आंसू नहीं है, पुरानी सभी स्मृतियां नष्ट कर देना चाहता हूं, जो इस जीवन के साथ शेष नहीं बचे, ताकि उनका पूर्ण विलयीकरण हो सके। अवतार तो होते ही हैं, आना है, सृष्टि के दिए गए कार्य को करना, विलय हो जाना। लेकिन ये परम पूजनीय बाबा जी की कोई स्थूल यात्रा नहीं थी। उन्होंने अपने स्थूल शरीर के 111 वर्ष लगभग गुमनामी जैसे हालातों में बिताए, सामान्य गृहस्थ के रूप में बिताए। इसीलिए पीड़ा होती है जब कोई गृहस्थों को नीच कहता है। सृष्टि का नियम हर व्यक्ति बंधा हुआ है, कण कण बंधा हुआ है। ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा, सब कुछ अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कि महाअवतार बाबा जी के आसपास घटित होता है, आखिरी अंश के रूप में। परम पूजनीय बाबा जी महाअवतार का अंश थे। महाअवतार बाबा जी का इस रहस्य को पूरे 10 वर्ष तक अपने सीने में दफन रखा। नहीं तो यहां भीड़ कोई काम नहीं करने देती। आज पूरे विश्व में किसी के भी सामने ये दरबार प्रमाणित करने को तैयार है कि परम पूजनीय बाबा जी ही महाअवतार का अंश थे। महाअवतार बाबा जी थे जो 111 वर्ष शरीर में रह करके भी किसी को गृह जीवन बिता के अपनी भनक भी नहीं लगने दी। आज परम पूजनीय बाबा जी महाकारण जगत में इसके भी पार, जहां सब आर पार है, विलीन हो चुके हैं। अब महाअवतार बाबा जी और स्वयं परम पूजनीय बाबा जी किसी को देखने का प्रयास करने से भी साधकों को नहीं दिखेंगे। अब बस केवल उनका अनमोल खजाना, और यह धरोहर इतनी अनूठी है, इतनी अनूठी है, क्षण में आदमी पार जा सकता है।
अपने संकल्प विकल्प के आधार पर यात्रा कर सकता है। अब परम पूजनी बाबा जी अवतार के रूप में नहीं, महाअवतार बाबा अवतार के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। सर्वत्र है। अब जो सर्वत्र है वो एक जगह दिख नहीं सकता। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। शक्तियां सभी खुली हुई हैं प्रचंड रूप में। शक्तियां इतनी हैं, इतनी मचल रही हैं शक्तियां, कैसे मानव को महामानव बना दे क्षण में। कितना चारों ओर धम धम है। आदमी को तैयार बस होने की देर है। जो कुछ परम पूजनी बाबा जी के रूप में महाअवतार बाबा जी छोड़ के गए हैं, वह मानव जाति की, पूरी मानव जाति की संपत्ति है, संपदा है, सबके लिए है। इसमें कोई जाति पाति, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा, कोई धर्म मजहब राष्ट्र आड़े नहीं आता। एक मानव हो, ये संपदा उसके लिए भी है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, अवसर आएगा तो पूर्णिमा पर इस पे बोलूंगा। 2 तारीख को बोलना चाहता था, समय की मर्यादा थी, फिर वो सैलाब रुकता नहीं। फिर परम पूजनी बाबा जी के जन्मदिन के स्थान पे हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे होते। उन सभी शक्तियों के साथ साथ जो परम पूजनी बाबा जी के द्वारा छोड़ी गई, वो सब माताओं के संरक्षण में है। माताओं की अभेद सुरक्षा में सभी शक्तियां हैं। महाशक्ति की सुरक्षा में इसमें सिर्फ मानव ही नहीं, पशु मानो, राक्षस मानो, सभी लाभ पाएंगे। मानव बनने की दौड़ में आएंगे। सभी को आगे जाने का सौभाग्य मिलेगा।